आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। ऑल बूलियन एक्सप्रेशंस regardless of their form can be converted into either of two standard forms। वो टू स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमारे पास हैं, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट्स मीन्स सम प्रोडक्ट्स का, तो तमाम प्रोडक्ट्स का सम। तो प्रोडक्ट्स ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन तमाम प्रोडक्ट्स का सम। फिर आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम की जानिब। तो प्रोडक्ट ऑफ सम मींस हम सम का प्रोडक्ट करेंगे। ये दोनों आपस में सम हो रहे हैं, मतलब प्लस हो रहे हैं, ये दोनों आपस में सम हो रहे हैं, हम इनका आपस में प्रोडक्ट कर रहे हैं। ब्रैकेट्स बने हुए, ब्रैकेट शो कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको लिखने की कुछ इस तरह के तरीके हैं, आप यहाँ पे देख लो। इस तरह की अगर आपके पास इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिखी हुई आती है तो आप समझ जाना है ये आपके पास एसओपी है और ये आपके पास पीओएस है। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। The sum of product expression is equivalent to the logical AND function which sum two or more products to produce an output। For example, हमारे पास इस तरह से लिखी हुई थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी आपको ऊपर दिखा चुके हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एसओपी होती है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ नॉन स्टैंडर्ड क्या होगी, तो नॉन स्टैंडर्ड अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी लिखी हुई है। एसओपी मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें एक बात आपको पता नहीं चाहिए, अगर आपके पास जीरो लिखा हुआ है इसका मतलब जीरो का मीन्स ए डैश। ज़रूरी नहीं है ए डैश, ये बी डैश भी हो सकता है, ये सी डैश भी हो सकता है, ये डी डैश भी हो सकता है, कोई सा भी। लेकिन जो भी आप अल्फ़ाबेट लिखोगे वो आएगा डैश में, मतलब उसका निगेशन। और वन मीन्स होगा ओनली वही वाला। आप जैसे कि ए लिख रहे हो तो ए, बी लिख रहे हो तो बी, सी लिख रहे हो तो सी। समझ गए। अब इसके बाद आते हैं हम इनके क्वेश्चंस की जानिब। तो जनरेट अ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। नीचे हमें ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और कह रहे हैं इसकी मदद से आप जनरेट करो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले आपको देखो आउटपुट। आउटपुट हमारा डिपेंड करेगा वन के ऊपर। सही है, आउटपुट डिपेंड करेगा यहाँ पे वन के ऊपर। जहाँ जहाँ वन आ रहा होगा हम उसी को कंसिडर करेंगे ओनली। किसमें? सम ऑफ प्रोडक्ट्स में। याद रखना, एसओपी में जो हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा, और ये इनपुट है तीनों, और ये मेरे पास आउटपुट है। तो जो हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा ना, उसमें जहाँ जहाँ वन होगा हम सिर्फ उसी को ही कंसिडर करेंगे एसओपी में। तो अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में वन यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। अब इनकी एक्सप्रेशंस देखो, मतलब इनके यहाँ पे आप इनपुट्स देखो। एक सी है, एक बी है, एक ए है। तो मैं इसकी जगह पे इस तरह से लिख सकता हूँ, सी की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे वन। वन मीन्स मैं इसके ऊपर डैश लगाऊं या डैश नहीं लगाऊं। अगर वन आएगा तो डैश नहीं आएगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये देख लो। अगर वन है तो नॉर्मल ऐसे ही लिख देंगे, और अगर ज़ीरो है तो उसके ऊपर डैश लगेगा। उसके बराबर में मेरे पास लिखा हुआ है बी। तो बी यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो, तो ज़ीरो मीन्स बी डैश। अच्छा, यहाँ पे मिडिल में प्लस नहीं लगाएंगे, मिडिल में यहाँ पे लगेगा डॉट। क्यों डॉट लगेगा? अभी हमने डेफिनेशन जब पढ़ी थी, डेफिनेशन में पढ़ा था हमने लॉजिकल एंड फंक्शन। एंड फंक्शन में हमारे पास आता है डॉट। उसके बाद यहाँ पे ए की बारी आई। हम किसकी बात कर रहे थे? हम इसकी बात कर रहे थे। सही है। अच्छा, मैंने किसी और के सामने बना दिया, एक मिनट। मुझे इस वन के सामने बनाना था। मैंने दरअसल यहाँ मैंने ये नीचे वाला देख लिया था। तो यहाँ पे अगर ज़ीरो लिखा हुआ है तो ज़ीरो मीन्स सी डैश। फिर उसके बाद बी की बारी आएगी, तो बी के ऊपर वन, मतलब बी की वैल्यू वन है तो इट मीन्स बी आ गया। ए ए की वैल्यू वन है तो इसका मतलब ए आ गया। और वो मैं आपको बता चुका हूँ, इन दोनों के दरमियान है डॉट डॉट, एंड ऑपरेटर लगता है। मैंने फर्स्ट बना ली, अब सेकंड ये वाली बनाऊंगा। तो ये वाली सिर्फ वन 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 वाली बनाते हैं, बताया था ना। तो ये वाली पूरी की पूरी लाइन देखेंगे, मैंने पहले गलती से ये वाली लाइन देख ली थी शायद। तब सी की यहाँ पे वैल्यू है वन, तो इट मीन्स हम नॉर्मल सी लिखेंगे। अगर वन है तो नॉर्मल सी लिखेंगे। फिर बी की यहाँ पे वैल्यू है ज़ीरो, तो बी डैश आएगा। और ए की वैल्यू है यहाँ पे वन, तो हम लिखेंगे ओनली ए। इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट वन, ये वाली ये रही। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी सीधी रॉ हम देखेंगे।
तो सी की वैल्यू है यहाँ पे 1। ये रहा, सी की वैल्यू है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू है यहाँ पे 1, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा सी बी। एंड ए की वैल्यू है यहाँ पे 0, तो ए डैश मैंने बना दिया। अब अगर आपको ये आ जाए कि अब इसकी एक्सप्रेशन बनाओ, तो एक्सप्रेशन को आउटपुट जो है वो बराबर हुआ हुआ है क्यू के। आप देख लो यहाँ पे आउटपुट जो है वो बराबर हुआ हुआ है क्यू के, तो हम क्यू के बराबर लेंगे। और अभी हम बना रहे हैं एस ओ पी के। एस ओ पी मीन सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं, ये सब प्रोडक्ट्स हैं, इनका मुझे लिखना है सम। तो सी डैश बी ए प्लस सी बी डैश ए प्लस सी बी ए डैश, ये मैंने बना दी इसकी, जनरेट कर दी एसओपी की एक्सप्रेशन। देख लो, जनरेट एस टू एस सम और प्रोडक्ट फॉर्म, तो मैंने सम और प्रोडक्ट फॉर्म बना दी ट्रुथ टेबल की हेल्प से। इस तरह से बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है मेरे पास, फ्रॉम द ट्रुथ टेबल गिवन डिटरमाइन द स्टैंडर्ड एसओपी। ठीक है, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एसओपी बतानी है। तो स्टैंडर्ड एसओपी मैंने आपको भी बताया था ना, हमारे पास स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड। तो जिसमें मेरे पास, जैसे कि इसमें कितने इनपुट्स हैं, चलो यहाँ तो छोड़ दो, यहाँ तो जितने भी इनपुट्स हैं, अभी मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम तीन इनपुट्स कंसिडर कर रहे हैं, ए बी एंड सी। ये तीन इनपुट्स कंसिडर किए हैं फर्स्ट वाली में। तो अगर ये तीनों के तीनों इनपुट्स एक साथ आपस में नहीं लिखे हुए वे, मतलब यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए मिसिंग है ना, ए नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे ए मिसिंग है, तीनों आपस में एक साथ नहीं लिखे हुए। यहाँ पे सी मिसिंग है, ए बी सी। अगर ये तीनों आपस में एक साथ लिखे हुए नहीं हुए, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड एसओपी नहीं है, ये नॉट स्टैंडर्ड है। सही है। और देखो, अब जो सेकंड वाली लिखी हुई है, ये मेरे पास थी नॉट स्टैंडर्ड, और ये मेरे पास है स्टैंडर्ड। देखो इसमें सब में एबीसी लिखा हुआ है, एबीसी लिखा हुआ है, एबीसी लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास बनेगी स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड एसओपी मींस के वो हमारे पास फॉर्म जो लिखी हुई है ना, ये फॉर्म रिड्यूस नहीं हुई। रिड्यूस किस तरह से करते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस किस तरह से करते हैं, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं हुई, और इसका मतलब होता है ये रिड्यूस हुई भी है। तो अब इसकी बनानी है, तो इसको आप कंसिडर कर लो, इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो, इसको आर ले लो, ज़रूरी नहीं है पी क्यू आर लो, एबीसी भी ले सकते हो। तो हम कब से एबीसी एबीसी सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पी क्यू आर ले लिया। तो अब इसकी फर्स्ट वाली बनाओ। फर्स्ट वाली क्या बनेगी, पी डैश क्यू डैश आर। जब जीरो होता है तो डैश आता है, और जब वन होता है तो डैश नहीं आता। ये पी डैश क्यू आर, ये भी बना दी। फिर यहाँ पे इसकी बनाएंगे, तो पी क्यू आर डैश। बस हमने स्टैंडर्ड एसओपी बना दी। इसको चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पी डैश क्यू डैश आर प्लस पी डैश क्यू डैश आर प्लस पी क्यू आर डैश। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। खैर ये सब आपको समझाने के तरीके थे, इस तरह के इजी क्वेश्चंस आते नहीं है फिलहाल। अब कन्वर्ट द एसओपी फॉर्म इनटू सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल फॉर वेरिफिकेशन। तो पहले हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रुथ टेबल बनाने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इजीएस्ट मेथड सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखो, इसको इजी तरह से सॉल्व करते हैं। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए हमें पता है आउटपुट्स इनपुट्स हैं हमारे पास ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी, इसका मतलब तीन वैल्यूज़ हैं, तो हम इसके बना देते हैं, ये 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 1 0 1 0 1। अब हमारे पास जो रह गया, वो रह गया आउटपुट। अब आउटपुट क्या मैं इतना लेंदी बनाऊं, पहले मैं एबीसी फाइंड करूं, फिर ए डैश बी डैश सी डैश मालूम करूं, फिर ये मालूम करूं, फिर ये मालूम करूं, फिर उन सबको आपस में प्लस कराऊं, कितना लेंदी बनेगा। हम पहले बूलियन एक्सप्रेशन का ये ट्रुथ टेबल बना चुके हैं ना, कितना लेंदी बनता है। अब एसओपी की मदद से हम इसको छोटा बनाएंगे। किस तरह से छोटा बनाएंगे, देखो, अगर नॉर्मल ए लिखा हो इट मीन्स वन,
बी नॉर्मल बी लिखा हो इट मीन्स वन, नॉर्मल सी लिखा हो इट मीन्स वन। ये जीरो जीरो वन, ये सब हम बना चुके हैं। तो इसका मतलब ये जीरो, सॉरी ये वन, और उसके बाद ज़ीरो, और ये ज़ीरो, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ज़ीरो वन वन, फिर ये ज़ीरो वन ज़ीरो। ठीक है। तो इसका मतलब ये जहाँ जहाँ ये हमारे पास इनपुट्स आ रहे होंगे ना, वहाँ वहाँ हमारी जो वैल्यू होगी वो फिलहाल वन पुट हुई हुई होगी। सही है, वो वैल्यू हमारे पास जो पुट हुई हुई होगी वो वन पुट हुई हुई होगी। ये आपके माइंड में रहे। अभी हमने काम किया है ना, कहाँ पे काम किया था, कौन से क्वेश्चन पे, ये रहा। तो जहाँ जहाँ वन था आउटपुट में, ये आउटपुट वाली लाइन थी पूरी, वहाँ वहाँ हमने इस तरह से लिखा और इसकी एक्सप्रेशन बना दी। तो यहाँ पे भी वन होगा, यहाँ पे भी वन होगा, यहाँ पे भी वन होगा, और यहाँ पे भी वन होगा, SOP में। तो अब आप काउंट कर लो, वन 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 कहाँ पे आ रहा है, वन 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 यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब इसके सामने हम लिख दें वन, जीरो जीरो वन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसके सामने वन, जीरो वन वन कहाँ पे आ रहा है, जीरो वन वन, इसके सामने वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, इसके सामने वन, और बाकी रिमेनिंग सब पर हम बना देंगे ज़ीरो। बस इतना इजी बन गया। अगर मैं ट्रुथ टेबल बनाने बैठता कितना लेंदी बनता है, पहले मैं A B C निकालता, फिर मैं A-B-C निकालता, फिर मैं इसको निकालता, फिर मैं इसको निकालता, फिर मैं सबको प्लस करता, काफ़ी लेंदी हो जाता। तो SOP ने इजी बना दिया। हमने ट्रुथ टेबल जनरेट कर दिया, अब हमें बनानी है इसकी ये सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सर्किट डायग्राम से भी वेरीफाई कर सकते हो आप उसके इनपुट गुजारे के, लेकिन हम सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाएंगे, हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे उसकी। तो एक्सप्रेशन क्या आती है, एक्सप्रेशन मैं दोबारा से लिख लेता हूँ। हमारे पास एक्सप्रेशन थी A B C प्लस A-B-C प्लस A-B-C प्लस A-B-C। एक्सप्रेशन मैंने लिख दी। अब इसका इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो आपको ये बात तो पता नहीं चाहिए कि ABC है तो ABC से गुजर रहा होगा 100%। तो एक A बना देंगे, एक B बना देंगे, थोड़ा सा गैप दे देते हैं, ये थोड़ी सी लेंदी बनेगी तो मैंने थोड़ा सा गैप दे दिया, वरना आपको पता है A B C में हम इतना ही गैप दे देते और सीधा यहाँ से गुजार दिया करते थे। मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा गैप दे दिया। तो ये बना हमारा। अच्छा, ए का कलर चेंज कर देते हैं, ए का कलर हम बना देते हैं, ये कलर बना देते हैं ए का, ये ए। अच्छा अब देखो, पहले सबसे पहले ABC बन रहा है, तो ए, और बी का कलर यही रहने देते हैं, बी, और फिर है सी, तो सी का कलर रख देते हैं रेड, सी। ये सब कनेक्ट हुए हुए एंड गेट पे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा एक एंड गेट। तो इसको एंड गेट से हमें गुजारना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये जो बी है, इस बी को मैं ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे एक एंड गेट बना देता हूँ, इस सी को भी मैं ऊपर ले आता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे एक एंड गेट बना देता हूँ, और इस को भी मैं लेंथ थोड़ा सा, इसकी भी लेंथ बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे एक बना देते हैं एंड गेट। ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक एंड गेट। अच्छा, एंड गेट का कलर रख देते हैं ब्लैक से, बना देते हैं एंड गेट का कलर, ये रहा। देखो पहली वाली समझ में आई सबको। ये मैंने इसलिए अलग अलग कलर से बना दिया कि थोड़ी सी समझ में आ जाए, मुश्किल ना हो, ये थोड़ी सी लेंदी है। देखो A B and C, वो सब एंड गेट से कनेक्ट हो रहे थे, एंड गेट से, तो मैंने एंड गेट से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं नाम इसका एंड गेट से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ से इसकी अब सीधी लाइन गुजार देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से इसकी लाइन गुजार देते हैं, या बल्कि लाइन अभी नहीं गुजारते, लाइन का भी कलर हम देख लेंगे क्या बनाना चाहिए, उसके बाद इसकी बनानी चाहिए हमें। ठीक है। तो इसको कहाँ से गुजारूँ, चलो गंदगी नहीं करते, इसको ऊपर से बना देते हैं, A डैश का एक बनेगा। A डैश मीन्स
निगेशन लगेगा। ये बन गया नॉट, NOT नॉट। तो ये हमने बना दिया नॉट का। अच्छा, ये हमें जो गेट बनाना था, ये गेट तो हमें ब्लैक से बनाने थे ना, तो इसको ब्लैक से भी बनाएंगे। तो ये मैंने बना दिया नॉट, इसका मतलब ये बना है A डैश अभी। यहाँ पे लिख देते हैं, ये बन गया A डैश। और ये जो बना था अभी यहाँ पर, A B एंड C बना था। अब B डैश भी बनेगा, जाहिर सी बात है, देख लो यहाँ पे। और C डैश भी बनेगा, सबके डैश तो बनेंगे क्योंकि सबके डैश यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको अभी दिखा देते हैं सबके डैश, देख लो यहाँ से आप टैली करो। ये B डैश भी लिखा हुआ है, यहाँ पे C डैश भी लिखा हुआ है, तो सबके डैश तो बनेंगे। तो मतलब सब पहली फुर्सत में मैं सबके डैश बना दूँ। तो B डैश कहाँ से निकालूं? B डैश यहीं बना देते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे बना देंगे B डैश। B डैश भी बना दिया। और ये बन गया B डैश। इसी तरह से C डैश भी बनेगा। C डैश, C डैश कहाँ बनाऊँ? C डैश यहाँ नीचे बना देता हूँ। तो ये मैंने C डैश भी बना दिया। अब देखो सेकंड वाली, फर्स्ट वाली तो ये वाली कंप्लीट कर ली, सेकंड वाली A डैश और B डैश कनेक्ट हुआ हुआ होगा C के साथ। नॉर्मल C के साथ कनेक्ट हुआ हुआ होगा, लेकिन एक बात याद रखना है, ये तीनों आपस में एंड गेट के साथ कनेक्ट हैं, आपस में तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो मुझे सबसे पहले कनेक्ट करना, यहाँ पे मुझे बनाना पड़ेगा एंड गेट। तो एंड गेट बना देता हूँ मैं। यहाँ पे एंड गेट बना देता हूँ। यहाँ पे बना देते हैं एंड गेट। AND एंड गेट बना देते हैं। और ये एंड गेट जो कनेक्ट हुआ हुआ है, किसके साथ कनेक्ट हुआ है? A डैश के साथ। A डैश का कलर था, ये रहा A डैश। तो A डैश के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने A डैश के साथ कनेक्ट कर दिया। और किसके साथ कनेक्ट होगा? B डैश के साथ। तो अब ये कनेक्ट होगा B डैश, ये आ रहा सीधा 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 आ रहा B डैश। थोड़ा सा ऊपर ला के इस तरह से जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद कनेक्ट हुआ हुआ है ये नॉर्मल C से। C डैश नहीं, नॉर्मल C से। तो नॉर्मल C की लाइन ये सीधी आ रही ना, ये सीधी लाइन किसकी जा रही है? नॉर्मल C की जा रही है। तो नॉर्मल C की लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया। सही है, तो ये हो गया। अब ये भी हमने बना दिया, ये ABC था। इसका मतलब ये मेरे पास बना A डैश, B डैश एंड C। अब आगे चलेंगे, ये थर्ड वाला बनेंगे। A डैश है और B और C नॉर्मल वाले हैं। तो A डैश से निकालेंगे। अच्छा, और ये सब आपस में कनेक्ट हुए हैं एंड गेट के साथ, तो एक और नया एंड गेट बना देते हैं। वो एंड गेट में बनाता हूँ यहाँ पे, इसी के आगे बना देता हूँ। यहाँ पे बना देते हैं एंड गेट। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं एंड गेट। नॉर्मल C निकला हुआ है, तो नॉर्मल C निकालेंगे। यहाँ से नहीं निकालेंगे, ये C डैश था, हम निकालेंगे यहाँ से। सही है, तो ये रहा नॉर्मल C, जाके वहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे B को। B मेरे पास ये ब्लू कलर वाला B है, ये रहा B। वरना यहाँ से नहीं कनेक्ट कर सकते, क्यों? ये B डैश कनेक्ट हो जाएगा, हमें यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो B से भी कनेक्ट कर दिया और A डैश से हो रहा है, तो A डैश तो सामने से ही आ रहा है। A डैश को यहाँ से और सीधा लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिया। इसका आउटपुट मैं लिख देता हूँ, क्या बनेगा? A डैश, B और C, यहाँ से आया हुआ है। ये भी बना दिया। अब मुझे बनाना है A डैश, B और C डैश। तो C डैश भी आएगा। अच्छा, जो ये C डैश मैंने बनाया था ना, ये मैंने रेड कलर से बना दिया था। गेट्स तो मुझे ब्लैक से बनाने थे, तमाम गेट्स तो। किसी से भी बना सकते हो आप, कलरिंग का कोई मसला नहीं, लेकिन कलरिंग से थोड़ी आसानी हो जाती है देखने में। अभी मैं सब कुछ एक कलर से बना देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे कलरिंग की वजह से आसानी हो रही है। आपको आगे जाते हुए दिख रहे हैं कि कौन सा कहाँ से निकल के जा रहा है और कौन सा कहाँ से जा रहा है। ये सब कुछ आपको दिख रहा है।
अब नॉट गेट से मैं गुजारूंगा। अच्छा, तो अब ये तीनों आपस में कनेक्ट हुए में एंड गेट के साथ, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो एंड गेट, तो पहले तो मैं एंड गेट बना दूंगा इनका, यहाँ पे बना देते हैं एंड गेट इनका, यहाँ पे एंड गेट। एंड गेट इनका बना दिया मैंने। अब इस एंड गेट से कनेक्ट हुआ हुआ है ए डैश, तो ए डैश, ये आ रहा ए डैश, ये रहा, यहाँ यहीं से लेके जाऊंगा मैं। ए डैश जोड़ दिया पहला। उसके बाद मुझे जोड़ना है नॉर्मल बी, सिंपल वाला बी है ये, बी डैश से मत जोड़ देना, सिंपल वाला बी, तो सिंपल वाला बी मेरे पास यहाँ यहीं से डायरेक्ट निकाल देता हूँ, बी के पीछे से निकाल देते हैं। ये रहा, इसको यहाँ से जोड़ दिया। और उसके बाद जुड़ रहा है सी डैश, तो सी डैश ये रहा, सामने से ये आएगा, और इसको ऐसे करके जोड़ देंगे। जोड़ दिया। अब देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये चारों मेरे पास ये लिखे हुए, 1 2 3 एंड 4, ये सब के सब ये रहे। एक का मैंने आउटपुट नहीं लिखा है, इसका आउटपुट क्या था, इसका आउटपुट था मेरे पास, अच्छा ये तो सी डैश था, इसका आउटपुट था मेरे पास, एक कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है, ए डैश, और बी था, ये बी से नॉर्मल बी से आ रहा था, बी, और सी डैश से आ रहा था, ये सी डैश ये आ रहा, सी डैश से आ रहा। ये सब जुड़ेंगे प्लस के साथ, प्लस के साथ, प्लस के साथ, प्लस कैसे होंगे, प्लस मीन्स और, तो मैं एक और गेट बना देता हूँ थोड़ा बड़ा सा, और यहाँ पे लिख दिया और गेट, ये और गेट के साथ। अब इन सबको जोड़ देते हैं और गेट के साथ। इन गेट को हम एक नए कलर से जोड़ देंगे, वो होगा ऑरेंज, ऑरेंज से जोड़ देते हैं। तो पहला ये आ गया, पहला गेट जोड़ दिया, ए डैश बी सी, ए डैश बी सी जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है ए डैश बी सी। दूसरा गेट ये जुड़ रहा, तीसरा यहाँ से आएगा, और चौथा आएगा ये वाला। ये सब जोड़ दिए, इन सब का आउटपुट, ये देखो पहली लाइन कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये बन गया ए डैश बी सी, मतलब ये पूरा का पूरा ये बनेगा। ठीक है, तो इस पूरे को नाम दे देते हैं एक, इस पूरे का नाम ऊपर था गिवन या बस ये लिखा हुआ था, इस पूरे का एक नाम होगा शायद, क्यू हैगा, ये क्यू नाम इसका, ये क्यू के बराबर है ना पूरा का पूरा। तो हम इसको, इसके आउटपुट में इतना लेंदी नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे ये पूरा का पूरा बन गया क्यू। मैंने इसकी बना दी, सर्किट डायग्राम बना दी, बस यहाँ पे ये खत्म हुआ। अब अगर वेरीफाई करना है तो आप देख लो यहाँ से गुजरा वो ये पहले जो भी था, फिर ये गुजरा चेंज हो गया, फिर चेंज, इस तरह से आप देख सकते हो। तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सर्किट डायग्राम बना दो बहुत है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मुझे कुछ एक्सप्रेशंस दी जाएंगी, और उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सम ऑफ प्रोडक्ट में। फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, बी सी, ए प्लस सी, ये मेरे पास दी गई है प्रोडक्ट ऑफ सम में, मतलब तमाम के तमाम सम्स का प्रोडक्ट, तो तमाम सम का प्रोडक्ट हुआ है, तो इसको चेंज करना है सम ऑफ प्रोडक्ट में। तो बिल्कुल करते हैं अभी सम ऑफ प्रोडक्ट में चेंज इसको। सबसे पहले तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये तो आपके पास ऑटोमेटिकली ही बन जाएगी फिर सम ऑफ प्रोडक्ट। इसी तरह बाकी रिमेनिंग को भी कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कोई आइडेंटिटी लग रही है, कोई प्रॉपर्टी लग रही है, और ये मिनिमाइज हो रहा है तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं इसको करूँगा, इसको इसके साथ,
तो ए डॉट बी डैश लिख दें, या ए बी डायरेक्ट एक ही बात है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये होगा सी के साथ, तो ए सी। फिर ये इसके साथ हो जाएगा प्लस बी डॉट बी डैश, अच्छा डॉट नहीं लगाते, बी और बी डैश। फिर ये बी इसके साथ हो जाएगा, बी एंड सी। तो बी डॉट बी आपको पता है क्या होता है, बी डॉट बी का आंसर होता है ज़ीरो। तो इसकी जगह पे तो ज़ीरो आ जाएगा 100%। और ये ए डैश प्लस सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आइडेंटिटी थी बी बी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो के बराबर था। अब ये बन गई ए बी डैश प्लस का ए सी प्लस का बी सी और ए डैश सी। अब हम इसको देखो यहाँ से, अगर मैं ए को कॉमन निकालता हूँ फिर भी ये सॉल्व हो रही है, तो ए को कॉमन निकालने के बाद भी यहाँ पे बी डैश बच जाएगा, फिर सी बच जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं हो रही। फिर हम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट बस, बारी बारी, और एक्सपेंड कर देते हैं इसको। तो एक्सपेंड करेंगे, ये पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना ए बी डैश एंड ए डैश। फिर ये होगा सी के साथ, तो प्लस ए बी डैश एंड सी। फिर ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होगा, ए ए डैश एंड सी। फिर ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, प्लस ए सी एंड सी। फिर ये मल्टीप्लाई होगा बी सी ए डैश। फिर ये मल्टीप्लाई होगा प्लस बी सी सी। तो कुछ आइडेंटिटीज लग रही हैं यहाँ पे, अगर दो वैल्यूज आपस में सेम हो, जैसे कि ए डॉट ए, तो ये बराबर होता है ए के, या ए प्लस ए हो रहा हो तो वो बराबर होता है ए के, ये हमने पढ़ चुके हैं। और एक ये वाली लग रही है, बी डॉट बी डैश। तो ये देखो बी डॉट बी डैश, ये तो है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि बी डॉट बी डैश इज़ ज़ीरो, तो ए डॉट ए डैश इज़ ज़ीरो। पूरा का पूरा ज़ीरो ही हो गया। ये ये ऐसे ही उतर जाएगा, ये सॉल्व नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा ए डॉट ए, तो सी डॉट सी इज सी। ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, बी सी ए डैश ऐसे ही उतर जाएगा, और ये बन जाएगा बी सी। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, थोड़ी सीक्वेंस वाइज लिख देंगे, ए पहले बी बाद में सी उसके बाद। तो करते हैं, फिलहाल अभी ये मेरा यहाँ पे बन गया ए बी डैश सी। तो ब्रैकेट्स खोल दो, अब ब्रैकेट्स तो फालतू में ही मैंने यहाँ पे बनाए, ब्रैकेट्स बनाने की नीड थी नहीं। ब्रैकेट्स खोल देते हैं। प्लस का ए सी, फिर प्लस का ए डैश बी सी प्लस का बी सी। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन निकाल लेते हैं। ए कॉमन निकाला, और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो बच गया बी डैश सी प्लस सी। बल्कि सी भी तो कॉमन आ रहा था साथ, तो सी भी मुझे कॉमन निकालना चाहिए था, मैंने सी नहीं देखा। ए सी कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ए और सी। तो जो मेरे पास बच गया बी डैश प्लस वन बच गया, ये पूरा का पूरा ही बाहर आ गया, तो बी डैश प्लस वन बच गया। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बी और सी पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, तो बी और सी कॉमन निकाला, और यहाँ पे बचा ए डैश और यहाँ पे बचा वन। आइडेंटिटीज लगेंगी, ए प्लस वन। वन किसी के साथ भी प्लस या माइनस हो वो बना देता है उसको वन, चाहे ए डैश के साथ हो चाहे ए के साथ हो। तो ये वाली आइडेंटिटी लगी, ये दोनों के दोनों वन हो गए, वन के साथ मल्टीप्लाई होके ये बन जाएंगे नॉर्मल ए सी। ये ए सी, और ये बन गया बी सी। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से सी कॉमन भी निकाल लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे सी कॉमन निकाल के लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ सम वाली, ओ सॉरी, मुझे सम और प्रोडक्ट बनानी थी। सम और प्रोडक्ट क्या होती है,
प्रोडक्ट्स का सम, ये प्रोडक्ट्स हैं और इसका सम बन गई ना सम ऑफ प्रोडक्ट। और अगर आप सी कॉमन निकालते हो फिर इसको इस तरह से लिख देते हो, तो ये अगेन बन गई प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब प्रोडक्ट का सम, ये वो बन गई। ठीक है। तो हमें यहीं पे छोड़नी है क्योंकि हमें बनाना है सम ऑफ प्रोडक्ट एस ओ पी, ये एस ओ पी बनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एस ओ पी। और अगर लगाना चाहिए तो इसके बीच में आप डॉट डॉट लगा सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लस सी ए बी डैश प्लस ए सी ए डैश सी डैश प्लस बी डैश। सबसे पहले हम यही काम करेंगे कि सबको आपस के साथ, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ए ए बी डैश, फिर ये इसके साथ जाएगा ए ए सी, फिर सी की बारी आई, सी ए बी डैश, फिर इसके साथ होगा ए सी। यहाँ तक हो गया हमारा। और नेक्स्ट टर्म्स ऐसे ही लिख देंगे ए डैश सी डैश प्लस बी डैश। यहाँ पे देखो ए डॉट ए इस ए, आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं हम, तो इसको मैंने बना दिया ए डॉट ए इस ए, और ये बी डैश प्लस, ये भी ए बन जाएगा, ओनली वन। यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो ये इसको ऐसे ही बना देते हैं ए बी डैश सी, इसको ऐसे लिख देते हैं रीअरेंज करके। एंड उसके बाद ए सी आ गया। ए डैश सी डैश प्लस बी डैश। अच्छा, अभी मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो ब्रैकेट्स के अंदर ही देखते हैं अगर कुछ सॉल्व हो रहा हो तो। अगर इन दोनों में से मैं कॉमन देखूँ तो कॉमन आ रहा है ए, तो ए कॉमन निकाल देते हैं इन दोनों में से। तो चलो ए कॉमन निकालते हैं, और ये देखो ए सी बन गया। तो अगर ए प्लस ए हो रहा हो तो ये बन जाता है वन। तो एक काम करते हैं, इनको पहले एक दफ़ा लिख देते हैं। और ये इसके साथ हो रहा था मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मुझे लगाना चाहिए था एक और सी। मैंने यहाँ पे सी नहीं लगाया ना, लेकिन उसके बाद आपको बोल दिया था कि ए डॉट ए इस ए, तो ये सी ऑलरेडी हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये मैंने नहीं लिखा था, ए सी और सी आएगा। अच्छा जी, तो अब ए बी डैश एंड प्लस, उसके बाद ये बना ओनली वन ए सी बना, और ये आया ए बी डैश सी। अब आप देखो यहाँ से ए सी कॉमन आ रहा है, पूरा का पूरा ए सी कॉमन आ रहा है, तो हम ए सी कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर ही ए सी कॉमन आ गया, और ए सी कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो पहले में कुछ भी नहीं बचा, इट मीन्स वन। यहाँ से ओनली बचा बी डैश। ये पूरा का पूरा बन जाएगा वन के बराबर। हमने ऊपर आइडेंटिटी लिखी थी, दोबारा लिख देते हैं, वन प्लस बी डैश इज वन, या वन प्लस बी इज वन, वन किसी के साथ भी प्लस हो तो वो हो जाता है वन, चाहे जीरो के साथ हो चाहे वन के साथ हो बूलियन अलजेब्रा में। ये बन जाएगा ए सी, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करा देंगे दोबारा से ही हम, इसको इसके साथ, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ये बन गया ए बी डैश एंड ए डैश और सी डैश।
प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ए बी डैश एंड बी डैश। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए सी ए डैश सी डैश। एंड ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट स्टेप के साथ, ए सी एंड बी डैश। तो यहाँ पे भी हमारे पास आइडेंटिटीज लग रही हैं, आइडेंटिटीज लग रही हैं। अगर बी डॉट बी हो तो इसका मतलब होता है ये एक दफ़ा बी लिखा हुआ है, या बी डैश और बी डैश हो तो इसका मतलब भी बी डैश है। दूसरी आइडेंटिटी लग रही है मेरे पास, अगर ए डॉट ए डैश हो तो इसका मतलब होता है ज़ीरो। तो यहाँ पे ए और ए डैश, तो ये पूरा का पूरा ही ज़ीरो बन जाएगा। इसमें क्या होगा, बी डैश, तो ए बी डैश एक दफ़ा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे सी और सी डैश इज ज़ीरो और ए ए डैश इज ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही होगा। ये कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये बन गया ए बी डैश प्लस ए सी बी डैश। अब देखो ये बज़ाहिर कुछ और सॉल्व हो रहा है आगे। अगर ये सॉल्व हो रहा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा हो तो फिर यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप बोलो ए कॉमन निकालो और बी डैश कॉमन निकालो, तो ये हो रहा है और आगे सॉल्व। अगर ए और बी डैश कॉमन आके ये सम और प्रोडक्ट फॉर्म ख़त्म नहीं हो रही, मतलब कि सम और प्रोडक्ट फॉर्म से ये प्रोडक्ट और मतलब ये आपके पास एसओपी बनाना था ना, तो एसओपी की फॉर्म ही बननी चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से ही बननी चाहिए। तो ऐसी ना बने कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, वो होती है प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो अगर और ज़्यादा ये प्लस और माइनस होके बन रही है तो बहुत अच्छी बात है, आप बना दो, वरना इसको यहीं पे छोड़ दो। तो हम इसको करवाते हैं, और अगर ये हो रहा है तो यहाँ से ए और बी डैश कॉमन आ रहा है, तो ए और बी डैश कॉमन निकाल दिया, इसमें से बचा ओनली वन, तो वन, और यहाँ पे बच गया ओनली सी। तो वो हम ये पढ़ चुके हैं, वन के साथ कोई सी भी वैल्यू प्लस या माइनस हो बोलियन में तो वो कहलाती है वन। तो ये हमारे पास हो गया वन, और इसका फाइनल आंसर आ गया ए बी डैश। बस ये हमारे पास जो फॉर्म लिखी हुई है ये बेसिकली वही लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ मतलब ये सम ऑफ प्रोडक्ट ही लिखी हुई है, ये चेंज हो गई उसमें। बस ख़त्म, हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ सम्स के बारे में। यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ प्रोडक्ट ऑफ सम।